आषाढ़ के महीने में यानी कि बरसात के महीने में अमृत समान है ये 13 चीज़ें ज़रूर खाएं, वो भी बिना किसी डर के। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गेट फॉर हेल्थ टिप्स में। बाहर रिमझिम बारिश शुरू हो चुकी है, मौसम सुहाना हो गया है और ऐसे मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मन तो लगभग हर किसी का करता है ना। लेकिन ज़रा रुकिए, क्या आप जानते हैं कि सनातन कैलेंडर का यह महीना, जिसे हम आषाढ़ या बरसात का महीना कहते हैं, जितना खूबसूरत दिखाई देता है, हमारी सेहत के लिए उतना ही संवेदनशील भी माना जाता है। इस मौसम में हमारी पाचन अग्नि यानी भोजन पचाने की शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। आयुर्वेद के अनुसार जिस भोजन को आप सर्दियों या गर्मियों में आसानी से पचा लेते हैं, वही चीज़ बरसात के मौसम में पेट पर भारी पड़ सकती है और कई तरह की परेशानियों की वजह बन सकती है। आज गेट फॉर हेल्थ टिप्स में मैं आपको ऐसी 13 चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ, जिन्हें अगर आप इस बरसात के मौसम में अपनी डाइट का हिस्सा बना लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत हो सकती है और मौसम बदलने पर होने वाली कई सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव में मदद मिल सकती है। मेरा दावा है कि इतने विस्तार से और इतनी आसान भाषा में आपको यह जानकारी शायद ही कहीं और मिले। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और हर एक बात को अच्छी तरह समझिए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला नाम आता है कच्चे केले का। कच्चा केला इस मौसम के लिए किसी वरदान से कम नहीं माना जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में रेजिस्टेंट स्टार्च और फाइबर पाया जाता है। यह हमारे पेट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देने में मदद करता है, जिससे बरसात के मौसम में होने वाली दस्त, डायरिया और पेट दर्द जैसी समस्याओं में राहत मिल सकती है। इसे उबालकर या स्वादिष्ट सब्जी बनाकर अपने भोजन में ज़रूर शामिल करें। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, और वह है मक्का या भुट्टा। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म भुना हुआ भुट्टा जिस पर नींबू और काला नमक लगा हो, उसे देखकर शायद ही कोई खुद को रोक पाए। लेकिन भुट्टा सिर्फ स्वाद ही नहीं देता, बल्कि सेहत के लिए भी काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अच्छी मात्रा में फोलिक एसिड और फाइबर होता है, जो इस मौसम में सुस्त पड़े पाचन तंत्र को बेहतर तरीके से काम करने में मदद कर सकता है। बस एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि ताज़ा भुना हुआ भुट्टा ही खाएं। पहले से छिला हुआ या लंबे समय तक खुला रखा भुट्टा खाने से बचें। अब तीसरी चीज़ है जामुन। बरसात का मौसम आते ही बाज़ारों में जामुन की बहार दिखाई देने लगती है। प्रकृति हर मौसम में वही फल देता है जिसकी उस समय हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जामुन में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। यह ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करता है और साथ ही लीवर को भी इस मौसम में होने वाले संक्रमणों से बचाने में सहायक माना जाता है। अब बात करते हैं चौथी चीज़ की, जो है अदरक और शहद का शॉट। सुबह उठकर एक छोटा चम्मच ताजे अदरक का रस लें और उसमें आधा चम्मच शहद मिलाकर सेवन करें। आयुर्वेद के अनुसार अदरक पाचन अग्नि को तेज करने में मदद करता है, जिससे भोजन बेहतर तरीके से पचता है। और वही शहद बरसात के मौसम में होने वाली सर्दी, खांसी जैसी समस्याओं से बचाव में सहायक माना जाता है। अब पांचवी चीज़ है सौंठ का पानी या दूध। अगर किसी कारण से ताज़ा अदरक उपलब्ध ना हो तो सौंठ यानी सूखी अदरक का पाउडर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रात में दूध में एक चुटकी सौंठ डालकर उबाल लें और उसका सेवन करें। आयुर्वेद के अनुसार इससे बात दोष को शांत करने में मदद मिलती है। बरसात के मौसम में बहुत से लोगों को जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है। माना जाता है कि सौंठ का सेवन इस परेशानी में लाभदायक हो सकता है। अब बात करते हैं छठी चीज़ की, वह है लहसुन की कलियां। अगर आप रोज खाली पेट या फिर अपने खाने में दो भुनी हुई लहसुन की कलियां शामिल करते हैं तो यह आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हो सकती है। लहसुन को एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक माना जाता है। बरसात के मौसम में पानी और नमी की वजह से कई तरह के फंगल और बैक्टीरियल संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में लहसुन शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा को मजबूत करने में मददगार माना जाता है। अब बात करते हैं सातवीं चीज़ की, जो है लौकी और तोरई। बरसात के मौसम में आयुर्वेद के अनुसार हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक और पत्ता गोभी खाने से परहेज करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस मौसम में उनमें कीड़े और बैक्टीरिया जल्दी पनप सकते हैं।
इनकी जगह आप लौकी, तुरई, टिंडा या कद्दू जैसी हल्की और पानी से भरपूर सब्जियां अपनी थाली में शामिल करें। ये पेट पर भारी नहीं पड़ती और आसानी से पच जाती हैं। अब आते हैं आठवीं चीज पर, जो है जीरा और अजवाइन का काढ़ा। दोपहर या रात का खाना खाने के लगभग आधे घंटे बाद 1 कप पानी में आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच अजवाइन डालकर उबालें और हल्का गुनगुना होने पर पिएं। यह पेय बरसात के मौसम में होने वाली गैस, पेट फूलना और एसिडिटी जैसी समस्याओं में काफ़ी लाभदायक माना जाता है। अब बात करते हैं 9वीं चीज की, जो है पुराना अनाज। आयुर्वेद के अनुसार बरसात के मौसम में नया गेहूं या नया चावल खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इन्हें अपेक्षाकृत भारी माना जाता है। इस मौसम में अधिक संभव हो तो कम से कम 1 साल पुराना अनाज या फिर बाजरा और रागी जैसे मोटे अनाजों की रोटी का सेवन करना बेहतर माना जाता है। इससे शरीर में सुस्ती कम महसूस होती है और ऊर्जा बनाए रखने में मदद मिलती है। अब बात करते हैं 10वीं चीज की, जो है हल्दी वाला पानी या काढ़ा। रात को सोने से पहले पानी में थोड़ी सी कच्ची हल्दी या हल्दी पाउडर डालकर उबाल लें और उसका सेवन करें। हल्दी में करक्यूमिन नाम का तत्व पाया जाता है, जिसे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने वाले गुण के लिए जाना जाता है। बरसात के मौसम में इसका सेवन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत रखने में सहायक माना जाता है। अब आते हैं 11वीं चीज पर, जो है पुदीना की चटनी। इस मौसम में कोशिश करें कि धनिया की जगह पुदीने का उपयोग थोड़ा ज़्यादा करें। पुदीना पेट को ठंडक देने के साथ साथ पाचन में भी मदद करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स उल्टी या जी मिचलाने जैसी परेशानियों में भी लाभदायक माने जाते हैं। अगर आप पुदीने की चटनी में थोड़ा अनारदाना मिला दें तो इसका स्वाद भी बढ़ जाता है और पाचन के लिए भी इसे अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं 12वीं चीज की, जो है मूंग की पतली खिचड़ी। हफ्ते में कम से कम 2 बार रात के खाने में छिलके वाली मूंग दाल और चावल की पतली खिचड़ी जरूर खाएं। इसमें गाय का शुद्ध देसी घी और हींग का तड़का अवश्य लगाएं। यह भोजन पाचन तंत्र को आराम देने वाला माना जाता है, साथ ही शरीर को हल्का महसूस कराने और पाचन को बेहतर बनाए रखने में भी मदद करता है। बरसात के मौसम में जब पेट की पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, तब ऐसा हल्का और सुपाच्य भोजन शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक माना जाता है। अब बात करते हैं 13वीं और आखिरी चीज़ की, जो है छाछ के साथ भुना हुआ जीरा। कई लोग कहते हैं कि बारिश के मौसम में दही नहीं खाना चाहिए, जो काफ़ी हद तक सही माना जाता है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार दही कफ बढ़ा सकता है। लेकिन अगर आप दोपहर के समय ताज़ी छाछ पीते हैं, जिसे मट्ठा भी कहते हैं, उसमें भुना हुआ जीरा या 1 चुटकी हींग और थोड़ा सा काला नमक मिलाकर पीते हैं, तो इसे आयुर्वेद में बहुत लाभदायक माना गया है। यह पेट को हल्का रखने और पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये थे वे 13 चीज़ें जिन्हें बरसात के मौसम में अपनी डाइट में शामिल करने की सलाह दी जाती है। लेकिन गेट फॉर हेल्थ टिप्स की सबसे खास बात क्या है? हम आपको कभी भी अधूरी जानकारी नहीं देते, इसलिए अब मैं आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण बात बताने वाली हूँ जिसे बहुत से लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। बरसात का मौसम आते ही लोग सोचते हैं कि अब तो पकौड़े, समोसे और दूसरी तली भुनी चीज़ें जमकर खानी चाहिए। लेकिन अगर आप इन 13 चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं और साथ ही बाहर का खुला हुआ खाना, बासी भोजन या गंदा पानी भी लेते रहते हैं, तो इन अच्छी चीज़ों का पूरा फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा। इस मौसम में सबसे बड़ा खतरा नमी होती है। हवा में नमी बढ़ने की वजह से बैक्टीरिया और दूसरे सूक्ष्मजीव बहुत तेज़ी से पनपते हैं, इसलिए कोशिश करें कि पानी हमेशा उबाल कर या सुरक्षित तरीके से ही पिएं। फल और सब्जियों को अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें और उन्हें काटने के तुरंत बाद ही खा लें। कटे हुए फल या सब्जियों को लंबे समय तक फ्रिज में रखने से बचें। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे और इन 13 चीज़ों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे, तो बरसात का यह मौसम आपकी सेहत के लिए सचमुच फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि 13 चीज़ों में से आपको कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद आई या आप पहले से अपनी डाइट में शामिल करते आ रहे हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमें ऐसी ही उपयोगी और रिसर्च आधारित स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आप तक पहुंचाने में प्रेरणा मिलती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो
गेट फॉर हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी और जानकारीपूर्ण वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और खासकर घर के बड़े बुजुर्गों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वे भी बरसात के मौसम में अपनी सेहत का बेहतर तरीके से ध्यान रख सकें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।